चूंकि मुझे सयाहत का बेहद शौक है, इसलिए कुछ दिनों के लिए अपने बैंक से छुट्टियां ली और नारायण कागान के टूर का प्रोग्राम बनाया। पहले हम इस्लामाबाद से मान सिंह के शहर मानसेरा पहुंचे और वहां से बालाकोट के लिए रवाना हुए, जो कागान वैली का गेटवे है। मानसेरा से बालाकोट के सफर के दरमियान रास्ता खासा नशेबी सा है। दौरान सफर दोनों तरफ चीड़ के दरख्त और खुशनुमा खेत भी दिखाई देते रहे। तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद हम बालाकोट पहुंचे तो शाम हो रही थी। होटल की छत से अपने हमसफर दरिया कुन्हार और पहाड़ों का नज़ारा किया। और फिर पहाड़ों ने रात की चादर ओढ़ ली। अगली सुबह हम नाश्ते से फारिग होने के बाद दरिया पर लोहे के तारों से मौलिक हुए एक पुल पर गए, जिस पर बिछे तख्तों के सुराखों से नीचे शोर मचाते दरिया कुन्हार का दीदार हो रहा था। शुरू में पुल पर चढ़ते हुए डर लगा, लेकिन मकामी लोग बेधड़क होकर पुल पर मोटरसाइकिलें भी चला रहे थे। बालाकोट में तहरीक मुजाहिदीन से वाबस्ता काबिल एहतराम शख्सियत सैयद अहमद शहीद का मज़ार भी है। इस खूबसूरत शहर के पुररौनक बाज़ार से होते हुए जीप के अड्डे पर पहुंचे और नारायण जाने के लिए जीप हायर की। बालाकोट से नारायण जाते हुए इस खूबसूरत इकलौते पुख्ता पहाड़ी रास्ते में कई और हसीन मकामात भी आते हैं, जिनमें बालाकोट से आधे घंटे से ज़ायद की मुसाफत पर एक खूबसूरत पॉइंट केवाई आबशार भी है। उधर चले यहाँ पानी बर्फ की मानिंद यख था।
केवाई से एक रास्ता पहाड़ों के ऊपर शोगरान की जानिब जाता है, जहां शोगरान के अलावा सिरी और पाया जैसे हसीन मकामात भी हैं। हम भी नारायण जाने के वाले रोड से हटकर ऊपर शोगरान की जानिब रवाना हो गए। पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करते हुए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शहरों की रोड के किलोमीटर और पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करते हुए किलोमीटर में ट्रैवलिंग टाइम रोड्स की कंडीशन के हिसाब से आगे पीछे होता रहता है। कभी रास्ता साफ होता है और कभी बहुत ख़राब। इसलिए अपनी गाड़ियां केवाई में पार्क करके जीप में ऊपर जाएं, क्योंकि शोगरान के बाद सिरी और पाया जाने का रास्ता मज़ीद ख़राब और मुश्किल होता है। वो सिर्फ जीप के लिए ही मौजू है। शोगरान वो मकाम था जहाँ की खूबसूरती देखकर बेख्तियार मेरे मुंह से सुभान अल्लाह की तस्बीह जारी हो गई थी। यहाँ होटल्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं जहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। बल्कि सच पूछें तो ये जगह जगह होटल की प्रॉपर्टी महसूस हो रही थी और घूमने फिरने की जगह कम दिखाई दे रही थी। अब हमने सिरी पाया जाने के लिए मज़ीद ऊपर जाने का इरादा किया। चूँकि सफ़र हमने सर्दियाँ ख़त्म होने के फ़ौरन बाद किया था, इसलिए बहुत से रास्ते जो बर्फ़बारी की वजह से बंद थे अभी ही खुले थे, और यही हाल सिरी जाने वाले रास्ते का भी था। जगह जगह कीचड़ भरा था, सड़क की हालत बहुत ख़राब थी। एक दो जगह तो हमारी जीप ऐसे चली कि अंदर हम इधर उधर डोलते रहे। आखिरकार हमारा माहिर जीप ड्राइवर, जो एक नौजवान लड़का था, जिसे मुंतखब करते हुए मैं दिल ही दिल में डर रहा था कि यार ये इतना छोटा है, पहाड़ी इलाकों में चला भी लेगा गाड़ी या नहीं, वही ड्राइवर हमें हिफाजत से इस खूबसूरत और मुश्किल रास्ते के पार ले ही गया। शोगरान से सिरी कितनी बुलंदी पर है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जहां सिरी में खड़े होकर चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारों के साथ दूर से शोगरान कैसा दिखाई दे रहा है। सिरी में एक छोटी सी झील या तालाब भी है, और गालिबन सिरी का मतलब भी यही पानी का तालाब ही है। झील से ऊपर बर्फपोश पहाड़ इस जगह के मशहूर पॉइंट पाया का पता दे रहे थे, जिसका पहाड़ी रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। हमने थोड़ा पैदल चलने की कोशिश की, लेकिन बुलंदी और पहाड़ी रास्तों पर चलने की प्रैक्टिस ना होने के सबब थोड़ी देर में ही हाँफ गए, बल्कि कई जगह स्लिप होकर गिरे भी। इसलिए इन रास्तों पर मकामी लोग देसी सवारी यानी घोड़े लिए खड़े होते हैं, जो आपको घोड़े पर सवार करके मंजिल मकसूद पर पहुंचा देते हैं। पहले तो हमने इनकी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन फिर खुद इनसे रुजू किया, जो पहले से जानते थे कि हम थोड़ी दूर चलकर ही उन्हें मदद के लिए लाजमी पुकारेंगे, इसलिए वो हमारे पीछे पीछे ही चल रहे थे।
अब एक घोड़े पर मैं और दूसरे पर असगर सवार हुआ और घोड़े वाला रस्सी थामे साथ साथ पैदल चलने लगा। जहां हमारा पैदल चलना मुश्किल था, वहां ये मकामी लोग टूटे फूटे जूतों में निहायत आराम से चल रहे थे। एक जगह तो ऐसी तंग आई कि या तो बंदा गुजरे या घोड़ा, और हमारे घोड़े वाले ने घोड़े की रस्सी छोड़कर हमें उसके रहमो करम पर छोड़ दिया। इस तंग जगह में बाएं हाथ पर गहरी खाई थी कि घोड़े का पांव स्लिप हो जाए तो वो तो शायद फिर भी बच जाए, लेकिन बंदे का पता भी नहीं चलेगा वो गिरा कहाँ। हमारा डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन घोड़े वाला पीछे पीछे निहायत आराम से खुश गप्पियाँ करता हुआ आ रहा था। यूँ हम ये मुश्किल सफ़र तय करके थोड़ी देर में पाया की बर्फीली बुलंदी पर थे, जहाँ हर सू बर्फ़ का राज था। एक निहायत मुनफरिद मंजर हमारा मुंतज़िर था। गर्मियों में ये एक बुलंदी पर हरा भरा घास का मैदान होता है, लेकिन अभी यहाँ हर तरफ सफ़ेदे की चादर तनी थी। यहाँ मुझे पूरे रास्ते में दूसरे सयाह नज़र नहीं आए, लेकिन बुलंदी पर एक कपल को देखकर खुशगवार हैरत हुई। मैंने इन दोनों की तारीफ की कि आपने अगर ये दुश्वार गुजार रास्ता इसी तरह हंसते मुस्कुराते तय किया है तो आप दोनों को मेरा सलाम, जिस पर वह बहुत खुश हुए थे। सीरी से पाया कितना बुलंदी पर है, इसका अंदाज़ा आपको इन तस्वीर से बेहतर हो सकता है जैसे सीरी से शोगरान की बुलंदी का हुआ था। यहाँ की मशहूर चोटियों में मूसा का मुसल्ला और मकड़ा पीक जैसे मुनफरिद नाम भी हैं। मकड़ा पीक के ट्रैक का रास्ता यहीं से गुजरता है। मैंने इस मेहनती घोड़े वाले के साथ भी खुसूसी तस्वीर बनवाई, जो बेचारे मौसम की इन सख्तियों से दोस्ती करके खुश रहते हुए अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं। अब हम वापस नीचे आए और फिर से नारान की जानिब सफ़र शुरू हुआ। केवाई से नारान का फासला तकरीबन 61 किलोमीटर का है। रास्ते में पारस और जरेद नामी कस्बे या गांव भी आए। जरेद से पहले शीनू में एक ट्राउट फिश फार्म भी आया। यहाँ भी केवाई आबशार जैसी एक जगह आई, लेकिन केवाई ज़्यादा खुशनुमा जगह थी। इसके बाद हम इस वादी के नाम पर बने एक छोटे से गांव पहुंचे, जिसका नाम कागान था। बहुत से लोग नारान कागान का नाम लेते हुए ये समझते हैं कि नारान एक अलग वादी है और कागान एक अलग वादी है। हालांकि सारे खित्ते का नाम ही कागान वैली है और नारान उसका एक खूबसूरत मकाम है। इधर सड़क के दोनों जानिब होटल और बाजार था। यहाँ से हमारी मंजिल नारान सिर्फ 23 किलोमीटर दूर रह गया था। सुना है आजकल नारान जाने वाला रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है, लेकिन जब हमने सफ़र किया था तब ये रास्ता मुकम्मल तौर पर सही था। हम चाय पीकर फिर रवाना हुए। रास्ते में एक छोटा सा ग्लेशियर भी आया, जिसके बीच में से हमारी गाड़ी गुजरी और यूं महसूस हुआ जैसे किसी एसी रूम में आ गए हों। इसके थोड़ी देर बाद हम नारान में थे। हमारा थकन से बुरा हाल था, इसलिए होटल में खाना खाया, चाय पी और लंबी तान के सो गए। नारान में सख्त ठंड थी और लाइट का भी कोई नामो निशान नहीं था। अगली सुबह हम उठकर कमरे से बाहर निकले और होटल की छत से इर्द गिर्द का नज़ारा करने लगे। दूर पहाड़ बर्फ़ की सफ़ेदी में नहाए हुए थे। इसके बाद हम नारान के बाज़ार में आए। जीप के ड्राइवर के मशवरे से झील तक जाने के लिए बर्फ़ में चलने के लिए स्टिक्स, शूज़ और सन ग्लासेस रेंट पर लिए कि सबने ये बताया झील तक जाने वाले रास्ते में बर्फ़ ही बर्फ़ है और जीप भी थोड़ा आगे तक ही जा सकेगी। इसके बाद आपको पैदल चलना होगा। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद जीप वाले ने हमें उतार दिया कि आगे सर्दियों की बर्फ़बारी के सबब अभी तक बर्फ़ खुश्क नहीं हुई है। इस मौके पर वहाँ घोड़े वाले भी मौजूद थे, जैसे हमें सिरीपाया में मिले थे, जो लोगों को किराए पर झील तक लेकर जा रहे थे। लेकिन सयाहों की अक्सरियत हाथों में स्टिक्स थामे पैदल ही रवाना हो रही थी, तो हमने भी उनके साथ सफ़र का आगाज़ किया।
आगे पहाड़ों की बुलंदियां थीं, इर्द गिर्द के पहाड़ों पर भी ज़्यादातर बर्फ़ का ही डेरा था। काफ़ी देर तक चलने के बाद जब हमने एक मकाम से पीछे की तरफ देखा तो अंदाज़ा हुआ कि हम काफ़ी बुलंदी पर आ गए हैं। अब समझ आया कि हमारे ड्राइवर और गाइड ने हमें बर्फ़ पर चलने का सामान क्यों दिलवाया था। यहाँ आम जॉगर्स में चलना नामुमकिन था, क्योंकि मज़ीद बुलंदी की जानिब सफ़र करते हुए बर्फ़ बढ़ती जा रही थी और मुझे तो धूप भी बहुत तेज़ महसूस हो रही थी। अगर मेरे पास सन ग्लासेस नहीं होते तो शायद मेरी आँखों में तकलीफ़ ही शुरू हो जानी थी। एक चढ़ाई के बाद हमने थक हार कर साथ लाए बिस्किट से थोड़ी पेट पूजा की। और वहीं कई लोगों से मशवरा करके ये दुखी बात समझ आई कि झील तक जाना इस लिहाज से नुकसानदेह होगा कि जब यहाँ हर तरफ बर्फ़ का राज है तो आगे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि ऊपर तक तो और सख्त बर्फ़ थी और इस मौसम में अभी तक बर्फ़ें नहीं पिघली थीं, तो झील हमें कैसे अपना दीदार करवाती। बस तो खासे दुखी दिल के साथ फैसला हुआ कि इस सफ़र का इख्तिताम यहीं है। नसीब में हुआ तो फिर कभी झील सैफुल मलूक का दीदार कर लेंगे। शायद इस सफ़र में झील का दीदार हमारे नसीब में नहीं था। खैर, अब तक जो जगहें देखी वो भी बहुत हसीन नज़ारे थे जो हमारी यादों में समाये हुए हैं। इसीलिए वीलॉग बनाते हुए सोचा कि अपने सफ़र की रुदात आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए।